नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में रूस के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे और इन चुनाव के नतीजे भी सामने आ चुके हैं, जिसमें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सत्ता में जीतकर आए हैं और इस बार इनकी जीत का जो मार्जिन है वो इतिहास में सबसे ज्यादा है। इन्हें करीबन 88% वोटों के साथ विजय मिली है। वहीं रूस की जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अन्य पार्टियां हैं, उन्हें 2.5% से ज्यादा भी वोट नहीं मिल पाए हैं। और इस चुनाव के बाद रूसी राष्ट्रपति और रूस की खूब आलोचना हो रही है दुनिया भर में कि ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये तो सीधी सीधी तानाशाही है। क्योंकि चुनाव जिस दिन हो रहे थे उससे कुछ दिन पहले ही जो रूस का सबसे बड़ा विपक्षी नेता था अलेक्सी नावल्नी, उसे चुनाव नहीं लड़ने दिया, लेकिन उनका जो समर्थित उम्मीदवार था वो भी ना जीत पाए। इसीलिए अलेक्सी नावल्नी की जेल में ही मृत्यु हो जाती है, वो भी संदिग्ध हालातों में। क्योंकि ये बात तो रूस ने खुद कहा है कि वो जेल में टहल रहे थे और टहलते टहलते ही मर गए। और इसके बाद जैसे ही वीडियो निकलकर सामने आई रूस से, जिसमें कि रूस के सैनिक खड़े हैं जहाँ पर की वोटिंग हो रही है, और वोटिंग के टाइम पर कई लोगों को तो सैनिक घसीट कर लेके जा रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। इसके अलावा कहीं पर भी प्रोटेस्ट नहीं होने दिए, विपक्षी नेता को किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करने दिया। इसको लेकर के रूस की बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है और किसी भी मेजर कंट्री ने रूस को कांग्रेचुलेशन नहीं दी है, ना ही रूस को और ना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इस बार। क्योंकि जैसे ही आप पिछले चुनावों पर नजर डालते हैं तो बाकी के देश भले ही रूस से बैर रखते थे, दुश्मनी रखते थे, लेकिन जब भी चुनाव होते थे तो सभी के सभी मिलकर रूसी राष्ट्रपति को बधाई देते थे। लेकिन इस बार किसी भी मेजर कंट्री ने 24 घंटे तक रूस को बधाई नहीं दी। लेकिन इसी बीच दो देश और उनके राष्ट्राध्यक्ष सामने आए, पहला तो चीन और दूसरा भारत। इसमें चीन के शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने रूस को कांग्रेचुलेट किया। जहां शी जिनपिंग ने रूस को पत्र लिखा, वहीं पर पीएम मोदी ने ट्विटर पर ट्वीट कर उनको टैग किया और बधाइयां दी। लेकिन इसको लेकर दुनिया कहीं न कहीं बटी हुई है और भारत की आलोचनाएं भी की जा रही हैं। लोगों का कहना है कि चलो शी जिनपिंग ने भेज दिया बधाई संदेश, वो तो तानाशाह है। एक तानाशाह ने दूसरे तानाशाह को बधाई दी है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में भारत की कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और आप में से भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि सबसे पहले तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं और भारत सरकार है, उसने कभी भी ये बात नहीं कहा है कि रूस में जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष हुए हैं। ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं कहा। हमने सिर्फ एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को दोबारा चुने जाने पर बधाई दी है। ये एक ट्रेडिशन होता है जिसे कि भारत ने निभाया है। और रही बात जो लोग भारत की आलोचनाएं कर रहे हैं, जैसे कि पश्चिमी देश, तो इतिहास में ऐसे कई सारे मौके आए हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति और यूरोप के लीडर्सों ने तानाशाहों को चुने जाने पर बधाइयां दी हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। 2013 में जब वो सत्ता के लिए चुने गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनको खुलकर बधाई दी थी और अपना दूत भी भेजा था और अपना एक लेटर भी उनको भेजा था। तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति एक घोषित तानाशाह को इस प्रकार बधाई दे सकते हैं, तो फिर हम एक अघोषित तानाशाह को बधाई संदेश क्यों नहीं भेज सकते? जबकि हमारे रूस के साथ बहुत ज्यादा अच्छे संबंध हैं और हम उन्हें कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो लोग भारत की आलोचनाएं कर रहे हैं, स्पेशली विदेशी लोग, तो वो तो अपनी पॉलिसी के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हमारे राष्ट्र के साथ हरदम रहें। इसके अलावा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पुतिन की जीतने के बाद उन्होंने अपने भाषण में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन को लेकर तो बहुत बात की, चीन से अपने संबंधों के बारे में बात की, यहाँ तक कि ताइवान को भी चीन का हिस्सा बताया और ये भी कहा कि चीन का हम इस हालत में साथ देंगे। लेकिन भारत पर तो शब्द भी नहीं कहे। तो मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव प्रचार कर रहे थे रूस में, वो जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो उन्होंने भारत को लेकर खूब बातें की थी। भारत के साथ जितने भी फ्यूचर प्लान हैं उन पर भी बात कही थी। लेकिन जीतने के बाद जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो संबोधित कर रहे थे, के अंदर भारत को लेकर जब किसी ने क्वेश्चन ही नहीं किया, तो पुतिन जवाब सामने से कैसे दें? यहाँ तक कि जब अमेरिकी जर्नलिस्ट ने अलेक्सी नावल्नी के बारे में, जो विपक्षी नेता थे जिनकी हत्या हुई थी जेल में, उनको लेकर भी क्वेश्चन किया, तो उनका भी पुतिन ने खुलकर जवाब दिया। लेकिन जब भारत पर सवाल ही नहीं किए गए तो अगला जवाब कैसे देगा? लेकिन अगर भारत को लेकर क्वेश्चन किए जाते तब पुतिन उसको इग्नोर करते तो बात मानी जाती। तो अब इस प्रकार की जो बेबुनियादी बातें फैलाई जा रही हैं, ये कोई सेंसलेस नहीं है, इनको आप इग्नोर कीजिए।